Welcome again in class 12th physics and the chapter electric potential and capacitance. Okay, we already discussed on combination of capacitors. Okay, so there are two combination, first is series and second and parallel. Okay, so for calculating the if two or more capacitor are connected in series, then this formula is used, and for parallel combination this formula is used. Okay, now today we are going to discuss some numerical based on it. Okay, please see the numerical. Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery, and the voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. Okay, क्वेश्चन क्या है? Two capacitors 6 microfarad and 12 microfarad, 6 and 12, ये दोनों कहाँ पर कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में. ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट. ओके, जो 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है. आपको बैटरी का टोटल वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना है. ओके, सॉल्यूशन देखिए. टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. जब सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब चार्ज उन पे क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या? इन सीरीज the charge must be same on all the capacitors. सारे कैपेसिटर्स में चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो आप देखिए, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड इक्वल टू व्हाट? चार्ज ऑन 12 माइक्रोफेरेड. ओके, तो Q की वैल्यू क्या होती है? Q क्या होता है? CV. Q क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा है. Q इक्वल टू क्या होता है? CV. तो यहाँ पर C कितना है? 6 माइक्रोफेरेड. और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए ये दिया हुआ है. और C भी यहाँ पर भी C कितना है? 12 है. और वोल्टेज आपको निकालना है. ओके, सो फॉर्मूला दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए. देखिए क्या हो जाएगा. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफेरेड इज व्हाट? ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 कट जाएगा. मीन्स V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब बैटरी का वोल्टेज आप निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे बैटरी का वोल्टेज? फर्स्ट V1 प्लस V2. ओके, व्हाट इज़ V1 एंड व्हाट इज़ V2? V1 आपको दिया हुआ है फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस, और V2 12 के अक्रॉस आप निकाल चुके हैं. तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये फर्स्ट आंसर हो चुका है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए. टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, दोनों को चार्ज किया जाता है 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. दिस टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. उसके बाद उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा. ओके, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स. ओके, दोनों के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है ये आपको फाइंड करना है. पोटेंशियल जो होगा वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है. ठीक है, देखिए टोटल चार्ज ऑन टू कैपेसिटर्स. टोटल चार्ज हम फाइंड कर लें. पहले पर कितना चार्ज और दूसरे पर कितना चार्ज? Q इक्वल टू टोटल Q कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 मीन्स Q1 इज़ वॉट? C1V1 एंड Q2 इज़ वॉट? C2V2. तो आप देख लीजिए C कितना है? 3 है. और वोल्टेज कितना है? 2 है. दे रखा आपको क्वेश्चन में 3 और ये 2. और ये कितना है? 6 है. और ये कितना है? 5 है. तो टोटल चार्ज कितना हो गया? वैल्यू आप रख दीजिए, ये आपको मिल जाएगा. इस सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम, चार्ज इज कंजर्व. चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा. चार्ज ऑन आइदर कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना है?
36, क्योंकि टोटल चार्ज ये है तो दोनों पर कितना रहेगा 36 रहेगा। ओके, पोटेंशियल ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स। ओके, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है, तो वी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वी इक्वल टू क्या है क्यू बाय सी। अब हम फर्स्ट पर निकाल रहे तो सी वन यहाँ पर लिख देंगे। ओके, क्यू कितना है 36, सी वन कितना है 3, तो 12 वोल्ट ये आ जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल ऑन 6 माइक्रोफेरेड इज व्हाट क्यू बाय सी टू। क्यू इज ऑलवेज सेम 36 माइक्रो कोलम एंड सी टू कितना है 6 माइक्रोफेरेड। देन कैंसिल कर दीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर कैपेसिटर्स कितना हो गया, दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, two capacitors have a capacitance of 4 microfarad when connected in parallel and 1.5 microfarad when connected in series. Calculate their capacitance. Okay, दो कैपेसिटर्स हैं, जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो रिजल्टेंट कितना मिलता है या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना मिलता है 5 माइक्रोफैरड, और जब उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना मिलता है 1.2 माइक्रोफैरड। ओके, फाइंड देयर इंडिविजुअल वैल्यू, मीन्स सी वन एंड सी टू आपको इसके अंदर निकालना है। किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि टू कैपेसिटर जो है वो पहला C1 माइक्रोफैरड है और दूसरा C2 माइक्रोफैरड। जब हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या है हमारे पास C1 प्लस C2, ये देख लीजिए पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया C1 प्लस C2 कितना मिल गया 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, जब हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया, वही फार्मूला आपका 1/C1 और ये 1/C2। जब आप इनको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना है 1.2 माइक्रोफैरड। ओके, आप इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से आपको C1 मिल जाएगा और C2 भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते होंगे और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अगेन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1 एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 बाय C2। ठीक है, आपको C1 बाय C2 का रेशो निकालना है। 3 कैपेसिटर्स हैं, जब उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आता है C1, और जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आता है C2। ओके, हमें C1 और C2 का रेशो जो है वो निकालना है। ओके, 3 कैपेसिटर्स जो है वो इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सॉल्यूशन देखिए, लेट C इक्वल टू व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर्स। हमने मान लिया कि C जो है वो क्या है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। नाउ जब उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो 1/C1, C1 जो है वो टोटल कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट 1/C1 जो है वो क्या हो जाएगा 1/C1, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। वाई 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, बिकॉज ईच कैपेसिटर्स हैव द सेम वैल्यू। ओके, तो हमने 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू सेम है तो C यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल कितना हो जाएगा 3/C। तो यहाँ से आप C1 निकालें कितना हो जाएगा C/3। पैरेलल में क्या होता है C2 इक्वल टू C, पैरेलल में हम कैसे फाइंड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से, तो सब पर वैल्यूज क्या है सेम है, तो ये कितना हो गया 3C हो गया आपका। ठीक है, आपको C1/C2 का रेशो फाइंड करना है, तो C1/C2 का रेशो क्या किससे निकाल लेंगे, दोनों को आप क्या करें डिवाइड कर दें। C1 की वैल्यू कितनी है C/3 है और C2 कितना निकाला आपने 3C। तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1/9 इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर्स
C1 C2 एंड C3, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखिए 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर्स। तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज जो है वो कितना होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है। पहला 10 माइक्रोफैरड, दूसरा 5 माइक्रोफैरड एंड तीसरा जो है वो क्या है, 5 माइक्रोफैरड है। ओके, और ये तीनों 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं। आपको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। ओके, आप थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए, C2 और C3 जो हैं, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। कैसे हैं, पैरेलल। और इन दोनों के पैरेलल में ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज इधर इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू डिवाइड होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किट हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 और ये 5 दोनों पैरेलल में आ गए और उनके सीरीज़ में ये वाला कैपेसिटर। ओके, अब देखिए 5 और ये 5 दोनों आप इनको पैरेलल में रिजॉल्व कर लीजिए। तब पैरेलल में हम कैसे फाइंड करते हैं, CP कैसे निकालते हैं, C1 + C2। तो 5 और 5 कितना हो गया, ये 10 हो गया। ओके, और ये C1 ऑलरेडी यहाँ पर है सही। ठीक है, अब आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों सीरीज़ में हो गए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों क्या किधर है, ये कैपेसिटर, आप डायग्राम में इसको देखिए। दिस टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 डैश C डैश, बोथ द कैपेसिटर्स इन सीरीज। और सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, C1 C2 अपॉन C1 + C2। ओके, तो ये जाएगा 10 × 10 अपॉन 20। ओके, सो 10 × 2 = 20 और ये कितना हो जाएगा 5। मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना निकल गया, 5 निकल गया। देखिए ये यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे 5। ओके, नाउ चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी फ्रॉम द बैटरी। तो Q = क्या होता है, CV होता है। C आपने निकाल लिया, 5 है। V दे रखा आपको 6 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है बैटरी सप्लाई कितनी है, 6 वोल्ट की है। ठीक है, तो 5 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए चार्ज ऑन C1 पर चार्ज है वो कितना रहेगा, C1 कहाँ पर है, ये C1 यहाँ पर है। तो जितना टोटल C होगा, टोटल कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, और उसमें जितना चार्ज होगा वो पहले इससे पास होगा। ठीक है, पहला वो चार्ज जो है वो इससे पास होगा। मतलब टोटल हमारे पास में चार्ज कितना था, 30 आया था। ओके, टोटल चार्ज कितना हमारे पास में 30 है। तो 30 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वही चार्ज किस पर होगा, C1 कैपेसिटर पर होगा। ओके, उसके बाद C2 और C3 किस में है, पैरेलल में है। C2 और C3 कहाँ पर है, पैरेलल में है। तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे कितना है, 30 माइक्रोकूलम है और ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो चार्ज इधर आके बराबर बराबर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर टोटल कितना है 30 है, तो ये 30 15 इधर आके हो गया और 15 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो C1 पर कितना है 30 माइक्रोकूलम, C2 पे कितना है 15 और C3 पर भी कितना है 15। आप देख लीजिए कुछ लैंग्वेज इसके अंदर लिखी हुई है। चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन C2 and C3 is what, 30 microcoulomb. As C2 and C3 are equal, so the charge is shared equally by the two capacitors. Okay, दोनों से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30/2 हम इसको कर लेंगे। ओके, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर between A and B as shown in figure. Also calculate the total charge that flows in the circuit when 100 volt battery is connected between the points A and B.
देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप सबसे पहले ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है वो आप पहले फाइंड कर लें। ठीक है, डायग्राम में देखिए यहाँ पर 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो यहाँ पर पैरेलल में लगे हुए। तो हम इस सर्किट को कैसे रिजॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए इसको, मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में कैसे फाइंड करेंगे इसको, C1 + C2, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। और ये कैपेसिटर तीनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/3, तो आप इसको 1/60 + 1/60 1/60 कर लेंगे। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और वो दोनों पैरेलल में किसके सीरीज़ में रहेंगे, इस वाले कैपेसिटर के सीरीज़ में रहेंगे। ठीक है, तो देखिए किससे सॉल्व करेंगे, 3 कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो कैसे निकाला है 1/C1, कैसे किया इसको 1/C1 कितना, देखिए 1/60 + 1/60 + 1/60 या क्या 1/20, 1/C1 कितना है 1/20, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 20 माइक्रोफेरेड। ओके, नाउ दिस अरेंजमेंट रिड्यूस, आपने थोड़ा सा सर्किट इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। ये 10 यहाँ पर थे और ये कितना हो गया, दोनों का तीनों का 1/60 हमने किया तो कितना आ गया 20, यहाँ से आपको मिल चुका है। अब ये तीनों किधर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि C1 + C2 + C3 होता है। 10 10 20 20 कितना होगा 40। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक और नया सर्किट आपको मिल जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो आप 1/40 + 1/40 जो है वो निकाल लीजिए। ओके, तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से। ओके, देखिए 40 और इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये कितना मिल गया, दोनों पैरेलल सीरीज़ में थे, तो सीरीज़ में 1/40 + 1/40 आप करेंगे तो ये एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है चार्ज वोल्टेज कितना है, बैटरी आपने कितनी लगा रखी है 100 वोल्ट की लगा रखी है, तो चार्ज कितना होता है Q = C होता है फॉर्मूला, तो C आप निकाले 20 और V कितना है 100, तो ये टोटल कितना चार्ज आएगा इस पर 2000 माइक्रोकूलम, 2000 माइक्रोकूलम या 2 मिली कूलम, क्योंकि माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 और ये कितना है 10⁻3, पावर जो है वो क्या हो जाएगी -3 बचेगी, तो हमने इसको लिख दिया 2 मिली कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।